सत साहिब भाइयों और बहनों, भारत त्योहारों का देश है और इन्हीं में से एक बेहद खूबसूरत और आस्था से भरा त्यौहार है गणगौर तीज। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला यह पर्व अखंड सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम ईसर और गौरा की मिट्टी की मूर्तियों को पूजते हैं तो महान संत कबीरदास जी इन परंपराओं को किस नज़रिए से देखते होंगे। आज के इस विशेष वीडियो में हम गणगौर के सांस्कृतिक महत्व को संत कबीर के उन क्रांतिकारी विचारों के साथ जोड़कर देखेंगे जो हमें बाहरी अनुष्ठानों से ऊपर उठकर भीतर की गौरा और भीतर के ईश्वर को खोजने की प्रेरणा देते हैं। चलिए शुरू करते हैं भक्ति और ज्ञान का यह सफ़र। गणगौर शब्द जो दो शब्दों से बना है, गढ़ यानी शिव और गौर यानी माता पार्वती। यह उत्सव प्रकृति और पुरुष के मिलन का उत्सव है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अविवाहित कन्याएं अच्छे वर के लिए यह व्रत रखती है। अब यहाँ कबीर साहिब की वाणी को याद कीजिए। कबीर जी कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कबीर जी का कहना था कि आप हाथों में माला लेकर या मूर्तियों की पूजा करके घंटों बिता दें, लेकिन अगर आपके मन के भीतर प्रेम और शुद्धता नहीं आई तो वह सब व्यर्थ है। गणगौर में जब हम माता गौरा को सजाते हैं तो कबीर जी हमें याद दिलाते हैं कि असली श्रृंगार शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का होना चाहिए। गणगौर में मिट्टी के ईसर और गौर बनाए जाते हैं और उत्सव के अंत में उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। यह परंपरा खुद में एक बड़ा आध्यात्मिक संदेश है कि यह शरीर मिट्टी है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है। कबीर जी ने मूर्ति पूजा के आडंबर पर कड़ा प्रहार किया था, लेकिन उनका उद्देश्य निरादर नहीं बल्कि सत्य की पहचान कराना था। वे कहते थे, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चाकी भली, पीस खाए संसार। गणगौर के संदर्भ में इसका गहरा अर्थ यह है कि जिस मिट्टी की मूर्त को हम पूज रहे हैं वह हमें यह सिखाने के लिए है कि ईश्वर कण कण में है। अगर हम मूर्ति में ईश्वर देख सकते हैं तो हमें अपने भीतर और दूसरे मनुष्यों के भीतर भी उस ईश्वर को देखना चाहिए। कबीर जी के अनुसार गणगौर का व्रत तब सफल है जब हमारे मन में सबके लिए दया और प्रेम का भाव जागृत हो। गणगौर तीज दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक है, लेकिन कबीरदास जी ने प्रेम की परिभाषा को एक अलग ही स्तर पर पहुंचाया है। कबीर जी की कविताओं में अक्सर आत्मा को स्त्री यानी बहुरिया और परमात्मा को पति यानी दूल्हा माना गया है। जैसे एक स्त्री गणगौर पर अपने पति के लिए सजती है, वैसे ही कबीर जी कहते हैं कि आत्मा को अपने परमात्मा से मिलने के लिए तड़पना चाहिए। बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम, जिए तरसे तुझ मिलन को, मनी नहीं विश्राम। कबीर जी की दृष्टि में असली गणगौर वह दिन है जब जीवात्मा अपने विकार को त्याग कर अपने असली स्वामी यानी उस अविनाशी परमात्मा से मिल जाए। गणगौर एक ऐसा त्यौहार है जो समाज को जोड़ता है। कबीरदास जी भी जाति पाति और भेदभाव के सख्त खिलाफ थे। वह कहते थे, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जब हम गणगौर मनाते हैं
तो हमें कबीर जी के इस सूत्र को याद रखना चाहिए कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। भक्ति में कोई ऊंच नीच नहीं होती। कबीर जी ने सिखाया कि भक्ति केवल मंदिरों या विशेष अनुष्ठानों में नहीं है, बल्कि वह तो घट घट में समाई है। तो भाइयों और बहनों, गंगौर तीज केवल मिट्टी की मूर्तियों की पूजा या व्रत उपवास तक सीमित नहीं है। अगर हम इसमें संत कबीर के विचारों को जोड़ दें तो यह पर्व हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। कबीर जी हमें सिखाते हैं कि शुद्धता भीतर की हो। जैसे हम गौरा माता को स्वच्छ करते हैं, वैसे ही अपने मन के मैल को धोएं। प्रेम ही सार है। बाह्य आडंबरों से ज़्यादा महत्व आपसी प्रेम और करुणा का हो। मिट्टी का मोह छोड़ें। याद रखें कि यह संसार और शरीर नश्वर है, केवल सत्य परमात्मा ही शाश्वत है। इस गंगौर पर आइए संकल्प लें कि हम उत्सव की खुशी के साथ साथ कबीर जी की वाणी को भी अपने जीवन में उतारेंगे। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कबीर जी के विचारों और हमारे त्योहारों के इस मिलन को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहेब।